क्या अमेरिका अब एक और देश को अपने निशाने पर लेने जा रहा है? वेनेजुएला और ईरान के बाद क्या अब क्यूबा अगला टारगेट है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें क्यूबा को अपने कंट्रोल में लेने का सम्मान मिल सकता है और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब क्यूबा खुद एक बड़े संकट से जूझ रहा है, अंधेरा, भूख और गुस्सा। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सच में क्यूबा पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। 16 मार्च को व्हाइट हाउस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा सुना है कि अमेरिका क्यूबा को कब अपने नियंत्रण में लेगा। उन्होंने कहा कि क्यूबा को अपने कंट्रोल में लेना उनके लिए सम्मान की बात होगी, चाहे वो उसे आजाद करें या अपने नियंत्रण में लें। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्यूबा में वैसी ही सैन्य कार्रवाई होगी जैसी जनवरी में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ हुई थी या फिर ईरान जैसा संघर्ष, तो ट्रंप ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ट्रंप के इस बयान के बीच क्यूबा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। 16 मार्च को पूरे देश में बिजली गुल हो गई। राजधानी हवाना समेत कई शहरों में सन्नाटा और अंधेरा छा गया। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स और बैटरी लाइट से रोशनी दिखी। लाखों लोग इस ब्लैकआउट से प्रभावित हुए। हालांकि बिजली ग्रिड ऑपरेटर्स का कहना है कि पावर यूनिट्स में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और बहाली की कोशिश जारी है। लेकिन ये हालात नए नहीं हैं। पिछले कई सालों से क्यूबा बार बार बड़े ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं। पुराना बिजली ढांचा, ईंधन की भारी कमी और अमेरिकी प्रतिबंध। क्यूबा बिजली उत्पादन के लिए तेल पर काफी निर्भर है, लेकिन पिछले 3 महीनों से उसे पर्याप्त तेल नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने विदेशी तेल सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिसमें वेनेजुएला से आने वाला तेल भी शामिल है। इस संकट का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। अस्पतालों में इलाज टाले जा रहे हैं, खाने की कमी बढ़ रही है और लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। मोरून शहर में 14 मार्च को लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। काले बाजार में पेट्रोल करीब 831 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, यानी एक कार का टैंक भरने में $300 से ज्यादा खर्च, जो ज्यादातर क्यूबाई लोगों की सालाना कमाई से भी ज्यादा है। क्यूबा सरकार इस संकट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं आलोचकों का कहना है कि देश के बिजली ढांचे में लंबे समय से निवेश की कमी की बड़ी वजह है। क्यूबा के पावर प्लांट 40 साल से ज्यादा पुराने हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। देश में इस्तेमाल होने वाला कच्चा तेल भी कम गुणवत्ता वाला है, जिसमें मशीनों पर दबाव बढ़ता है और बिजली उत्पादन घटता है। स्थिति संभालने के लिए सरकार ने आपात कदम उठाए हैं। स्कूल के घंटे कम किए गए हैं, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम टाल दिए गए हैं और ट्रांसपोर्ट सेवाओं में कटौती की गई है। कभी वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता तेल देता था, जिससे उसकी ऊर्जा व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन जनवरी 2026 में निकोलस मादुरो के हटने के बाद यह सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है और इसी के बाद से क्यूबा का संकट और ज्यादा गहरा गया है। इस बीच अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में तनाव जारी है। हालांकि बैक चैनल बातचीत भी चल रही है। कैदियों के बदले तेल जैसे फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। क्यूबा ने 51 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही है। वहीं अमेरिका सीमित तेल सप्लाई पर विचार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक बड़ी मांग ये भी है कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनाल जो सत्ता से हटाए जाएं, जिसे क्यूबा ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो क्या क्यूबा अब अमेरिका की अगली रणनीतिक चाल का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या ऊर्जा संकट और राजनीतिक दबाव मिलकर क्यूबा को घुटनों पर ला देंगे या फिर इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा? क्योंकि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और सवाल वही है, क्या क्यूबा अगला टारगेट है? फिलहाल व्हाइट हाउस ने किसी सैन्य कार्रवाई पर साफ जवाब नहीं दिया है, लेकिन दुनिया की नजरें अब क्यूबा पर टिक गई हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ।